रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। रहमान ने कुरान की तालीम दी। रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने कुरान की तालीम दी। खलक़ल इंसान, इंसान को खल्क़ किया। अल्लमहुल बयान, उसे बयान सिखाया। अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान, और सुनो ये सूरज और चांद अपने हिसाब किताब के मुताबिक रवा दवा है। वन नज्मु व शजरु यस्जुदान, और देखो तो सही कि ये सितारे और दरख्त अल्लाह को सिजदा कर रहे हैं। वस्समा रफ़अहा व वज़ल मीज़ान, और हमने जरा देखो कि किस तरीके से हमने आसमान को बुलंद किया। रफ़अहा, और सुनो बुलंद करके छोड़ा नहीं। व वज़ल मीज़ान, उसके लिए भी एक तवाज़ुन कायम किया। उसके लिए भी हमने तवाज़ुन कायम किया। अल्लाह ततग़ौ फिल मीज़ान, तो खबरदार मीज़ान से सरकशी ना करना, मीज़ान से सरकशी ना करना। आयत का आगाज़ हुआ और रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने कुरान की तालीम दी। रहमान ने कुरान की तालीम दी। और रहमान तो अल्लाह है मालिक रहमत। अल्लाह और रहमान अल्लाह है मालिक रहमत। परवरदिगार, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई कि तू है मालिक रहमत। मालिक ये भी तो मतलब कि तेरी किताब कुरान मजीद क्या है। लगा जाओ जाके पढ़ो सूरह वाक़िया। फला उक़्सिमु बिमवाक़िन नुजूम, कुछ आयत है जो हदिया करके फिर मैं तमीज़ों से आगे बढ़ूंगा। तो कुछ देर तक आयतें सुनते रहे, जब तमीज़ें गुजर जाएंगी उसके बाद में सतह से बात को नीचे ले आओगे। तो और रहमान अल्लाह क्या है, मालिक रहमत। रहमान अल्लाह मालिक रहमत, मालिक तू है मालिक रहमत। बता तो दे कि कुरान तेरी किताब क्या है। कहेगा पढ़ो आया, यौम नबअसु फी कुल्लि उम्मतिन शहीदन अलैहिम मिन अनफुसिहिम व जअलना बिका शहीदन अला हाउलाई व नज़्ज़लना अलैका किताबा तिबयान लिकुल्लि शै व हुदन व रहमतन व रहमतन। अल्लाह मालिक रहमत, कुरान किताब रहमत। अल्लाह मालिक रहमत, कुरान किताब रहमत। अब ये किताब रहमत नाज़िल किसके दिल पे हुआ। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। बहुत तेजी के साथ आगे जाना है। अल्लाह मालिक रहमत, कुरान किताब रहमत, मोहम्मद रसूल रहमत। बाहर वाले अल्लाह मालिक रहमत, कुरान किताब रहमत, मोहम्मद रसूल रहमत। तो ये रहमतों का सिलसिला है। अब बाद मोहम्मद, मोहम्मद की जगह पर रहमत वाला आएगा, रहमत वाला नहीं आएगा। अब देखो जो आगाज है तमीज़ें हैं। अभी तो कुछ आयतें पढ़नी है, लेकिन मेरे बुजुर्ग ने खड़े होकर फौरन अली हक का नारा लगा दिया। और मैं इस नारे की भरपूर तारीफ करता हूँ। इसे कि नबी ने फरमाया अल हक़्क़ु मअ अलीयुन व अलीयुन मअल हक़्क़, हक़ अली के साथ है, अली हक़ के साथ है। यहाँ तक तो सब पढ़ते हैं, रिवायत यहाँ तक तो सब पढ़ते हैं। इसके आगे का जुमला सुनो, मालिक हक को उधर उधर मोड़ जिधर जिधर अली मोड़े। हक को उधर उधर मोड़ जिधर जिधर अली मोड़े। ये नहीं है कि अली को उधर उधर मोड़ जिधर हक मोड़े, है ना। अगर ये होता कि अली को उधर मोड़ जिधर हक मोड़े तो हक आगे होता, अली पीछे। नहीं, हक को उधर उधर मोड़ जिधर जिधर अली मुड़े। अली इमाम है, आगे ही होगा। तो अल्लाह मालिक रहमत, कुरान किताब रहमत, मोहम्मद रसूल रहमत।
अश्शम्सु अश्शम्सु वल कमरु बिहुस्बान, अश्शम्सु वल कमरु बिहुस्बान। और सुनो, ये सूरज और चांद अपने हिसाब किताब के मुताबिक रवा दवा है। शम्स कहते हैं सूरज को, कमर कहते हैं चांद को, है ना। सूरज और चांद अपने हिसाब किताब के मुताबिक रवा दवा है। और सितारे और दरख्त शजर अल्लाह को सजदा कर रहे हैं। क्या क्या सजदा कर रहे हैं? वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान, ये सितारे और दरख्त अल्लाह को सजदा कर रहे हैं। तो अल्लाह ने अपने वजूद पर दलील कायम की सितारे के जरिए कि ये सितारे मुझे सजदा कर रहे हैं। यानी अल्लाह ने अपने को पहचानवाया सितारे के जरिए कि ये सितारे मुझे सजदा कर रहे हैं। मालिक तूने अपने को पहचानवाया सितारे के जरिए, अब अपने मोहम्मद को कैसे पहचानवाएगा? अपने कुरान को कैसे पहचानवाएगा? और जब मोहम्मद और कुरान समझ में आ गए तो फिर अली को कैसे पहचानवाएगा? तो अल्लाह ने अपने को पहचानवाया सितारे के जरिए कि ये सितारे मुझे सजदा कर रहे हैं। मालिक कुरान को कैसे पहचानवाएगा? अगर पढ़ो सूरह वाक़िया, वाला उक़्सिमु बिवाक़िअ नुजूम, कसम है सितारों के मनाज़िल की और कसम है सितारों के जगहों की। व इन्नहु लक़समुन लौ तालमून अज़ीम, अगर तुम जानो तो सितारों के मनाज़िल की कसमें बड़ी अजीम है। इन्नहु लक़ुरानुन करीम फ़ी किताबिन मकनून, कसम है सितारों के मनाज़िल की कि ये कुरान बड़ा करीब है, कुरान बड़ा करीब है। तो अपने को पहचानवाया सितारे के जरिए, कुरान को पहचानवाया सितारे के जरिए। मालिक मोहम्मद को कैसे पहचानवाएगा? कहेगा पढ़ो सूरह वन्नज्म, 53वां सूरह कुरान मजीद का, वन्नज्मि इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा। कसम है सितारे की जब वो टूटा तुम्हारा साहिब न कभी भटका न कभी गुमराह हुआ। अपने कुरान को पहचानवाया सितारे के जरिए, अपने मोहम्मद को पहचानवाया सितारे के जरिए। मालिक अब अली को कैसे पहचानवाएगा? कहेगा सितारे के बारे में बात नहीं करूंगा, अली की चौखट पर उतार दूंगा। वो नारा था अली हक का और ये नारा था नारे विलायत। असल में ये नारे विलायत जो है असल में ये है कलमा विलायत। ये क्या है? ठीक है, इन्होंने नारा विलायत लगाया, तुमने कहा अली वलीउल्लाह, लेकिन मैं अब एजेंडा को बदल रहा हूँ। असल में मौलाना ये क्या है? कलमा विलायत है ना। और कलमा एक नहीं है, तीन है। कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमा रिसालत मोहम्मद रसूलुल्लाह, कलमा विलायत। तो कितने कलमे हो गए? तीन कलमे। कितने हुए? तीन। कलमा तौहीद, कलमा नबूवत और कलमा विलायत। कितने हुए? फिर पूछ रहा हूँ, तीन। अब याद रखना कि इस्लाम के भी तीन ही बड़े दुश्मन हैं। इस्लाम के भी तीन ही बड़े दुश्मन हैं। मुशरिक खुदा का दुश्मन, काफिर नबी का दुश्मन। अब क्या मुनाफिक के लिए तफसील बयान करूं? इस्लाम के तीन बड़े दुश्मन, तीन: शिर्क, कुफ्र, निफाक। शिर्क वाकन है, वाकन बड़ी बीमारी है और उस बीमारी का हल बताने जा रहे हैं। इन्होंने कहा मुनाफिक बड़ी बीमारी है, मुनाफिक बड़ी बीमारी है। अब रुक जाओ, अब देखो भाई जो सोच क्या है वो तो नहीं पढ़ रहा। अब रुक जाओ, इस बीमारी को वादे करते चले। इन्होंने कहा निफाक यानी मुनाफिक अली का दुश्मन, ये निफाक जो है मुनाफिकत, ये इन्होंने कहा कि बड़ी बीमारी है। अब बड़े गौर से सुनना, दिलो दिमाग को मेरी तरफ मुतवज्जे करके देखो भाई, यहूदी
या यहूदी है या यहूदी नहीं, ऐसा है ना। ईसाई या ईसाई है या ईसाई नहीं, वो ऐसा है ना। हिंदू या हिंदू है या हिंदू नहीं है, ये मुनाफिक अजीब है भी और नहीं भी है। इन्होंने कहा बड़ी बीमारी है, अब उसका हल बता रहा हूं। हल और बीमारियां 3 हैं, शिर्क, कुफ्र, निफाक, तीनों बड़ी बीमारी। अगर तुम चाहते हो कि शिर्क से पीछा छूट जाए, अगर तुम चाहते हो कि शिर्क से पीछा छूट जाए तो कहो ना ला इलाहा इल्लल्लाह, शिर्क से जान छूट जाएगी। और अगर तुम चाहते हो कि काफिर से जान छूट जाए तो कहो मोहम्मद रसूलुल्लाह, काफिर से जान छूट जाएगी। और अगर तुम चाहते हो कि मुनाफिक से पीछा छूट जाए तो कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। हकीकत हुसैन है, सजदे को दूर देके बताया मेरे रसूल ने, लोगों मेरी नमाज से अफजल हुसैन है। ये मस्जिद के अंदर मस्जिदें हो रही है और सज्जे को तूल देकर सज्जे को, तो ये तो सबने लिखा कि नबी ने रोज के सज्जे से इतना तवील सज्जा किया कि पीछे जो लोग पढ़ रहे थे उन्होंने सोचा कि कहीं रसूल, जब ये सोचा तो सर को सज्जे से उठाया, देखा पुष्प हुसैन है। जब रोज के सज्जे से तवील सज्जा हुआ तो किसी ने सर उठाया, देखा पुष्प पर नवासा है हुसैन, फिर सज्जे में रख दिया है ना। तो एक रकत में कितने सज्जे होते हैं? 2। एक सज्जे का इजाफा हो गया भाई, एक रकत में 2 सज्जे, एक सज्जे का इजाफा हो गया है। अपनी मर्जी से नमाज में कुछ बढ़ा तो नमाज बातिल, नमाज से कुछ घटा तो नमाज बातिल, है ना। तो एक सज्जे का इजाफा हो गया, हुआ ना। किसी में दम है कि कहे कि नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक कि सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अजमईन की नमाजें टूट गई? खुदा की कसम नहीं टूटी। सहाबिया रसूल थे, बड़े लोग थे, मजबूत नमाजें थी, उनकी नमाजें टूटी नहीं। तो जब सहाबी की नमाज हुसैन को देख के नहीं टूटती तो तुम्हारा निगाह कैसे टूट जाता है? जब सहाबा किराम की नमाज हुसैन को देख कर नहीं टूटती तो तुम्हारा निगाह ताजिया हुसैन को देख के कैसे टूटता है? ये बात समझ में नहीं है। अब रुकना नहीं है। अल्लाह ने अपने को पहचानवाया सितारे के जरिए, अपने कुरान को पहचानवाया सितारे के जरिए, अपने मोहम्मद को पहचानवाया सितारे के जरिए। मालिक अली को कैसे पहचानवाएगा? घबराओ मत। अब सितारे के बारे में बात नहीं करूंगा, अली की चौखट पर उतार दूंगा। मुअर्रिखीन ने लिखा, बड़ी बड़ी जितनी तारीख की किताबें उनमें जाकर देखना कि मुअर्रिखीन ने लिखा कि एक रात सितारा आसमान से टूट कर चला था मेरी तरफ। एक सितारा टूट कर जमीन की तरफ चला, टूट के चला, जुबान से निकल गया कि सितारा टूट क्या भागे, टूट के चला, टूटा हुआ सितारा। सवाल है, ये तो सिर्फ तंग हो जाती है ना। मैंने कहा कि सितारा टूट कर आसमान से जमीन की तरफ चला, तो क्या वाकई टूटा हुआ था? अब रुक जाओ, फैसला यही करेंगे कि वो टूटा हुआ था या भेजा हुआ। अभी करेंगे मौलाना, अभी करेंगे। मुअर्रिखीन ने क्या लिखा?
कहने लगे कि जिस रात वो सितारा आसमान से जमीन की तरफ आया, उस रात मदीने का हर शख्स अपने घर की छत पर था, बस वो जो खुदा के घर में पैदा हुआ वो घर पे था। सितारा नीचे आ रहा, लोग छतों पे खड़े, लोग छतों पे खड़े देख रहे हैं। अब जाने के जब आवाम छतों पे खड़ी होगी और कोई चीज आसमान से जमीन की तरफ आएगी तो लोग गेस तो करेंगे, अंदाजा तो लगाएंगे। तो किसी ने पुकार के कहा कि ये सितारा फुला इब्ने फुला के घर पर उतर रहा है। इधर उसने कहा कि फुला इब्ने फुला के घर पर उतर रहा है। सितारा फिर बुलंद हुआ और बुलंद होने के बाद उसने फिर मदीने का चक्कर लगाया। चक्कर लगाने के बाद फिर उतरने लगा। किसी ने कहा अच्छा वहां नहीं उतर रहा, हो सकता है फुला इब्ने फुला के घर में उतर रहा हो। सितारा फिर बुलंद हुआ, फिर बुलंद हुआ और बुलंद होने के बाद उसने फिर मदीने का पूरा चक्कर लगाया और चक्कर लगाने के बाद बेइख्तियार अली की चौखट पर उतर गया। चक्कर लगाने के बाद बेइख्तियार अली की चौखट पर उतर गया। मौलाना मुझे हक है ना सितारे से पूछने का कि भाई ये मदीने का चक्कर लगाकर लोगों को क्यों चक्कर में डाल रहा है? मदीने का चक्कर लगाकर लोगों को क्यों चक्कर में डाल रहा है? क्या भटक गया है? अली का घर नहीं मिलता? नहीं, मैं तो आगाज से इस घर को पहचानता था। क्यों? इसे कि तहारत आई तो इसी घर में आई, शराफत आई तो इसी घर में आई, सजाहत आई तो इसी घर में आई, इल्म आया तो इसी घर में आया, कुरान आया तो इसी घर में आया, विलायत आई तो इसी घर में आई, नबूवत आई तो इसी घर में आई। तो मैं तो आवाज से इस घर को पहचानता था। अच्छा, जब आवाज से इस घर को पहचानता था तो बराह रास्त अली की चौखट पर उतर जाता। तो भाई बात तो इतनी है कि अगर मैं बराह रास्त अली की चौखट पर उतर जाता तो मुनाफिक यही कहते कि टूटा हुआ सितारा था, इत्तेफाक से अली की चौखट पे आ गया। तो बतलाना यही था कि मैं टूटा हुआ नहीं हूँ, भेजा हुआ हूँ। बुजुर्ग हैं खड़े होकर बार बार जो है वो नारे विलायत अली का जिक्र कर रहे हैं, आप इनका साथ दे रहे हैं, बार बार अली का जिक्र कर रहे हैं। यही इनके मोमिन होने की दलील है, यही इनके मोमिन होने की दलील है। और जानते हो किसी ने हजरत सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सवाल कर दिया, कहने लगा कि ये बतलाइए खलीफतुल मुस्लिमीन साहबी रसूल, ये बतलाइए कि आप ज़माने रसूल में मोमिन और मुनाफिक की पहचान कैसे करते थे? सोचा नहीं, बेख्तियार कहा कि अली के दर्जे करते थे। कहा भैया अली के दर्जे कैसे करते थे? कहने लगे बड़ा सीधा सा उसूल था, हम उसके सामने अली का जिक्र करते थे। अगर चेहरा खिल उठे तो मोमिन है, बिगड़ जाए तो मुनाफिक है। सहाबी रसूल है, जलीलुल कदर सहाबी है। एक और मशहूर रिवायत है हज़रत सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, एक और मशहूर रिवायत है, वो भी चाह रहा हूं कि मैं हत्या कर दूं। उनसे रिवायत है, वो फरमाते हैं ला यजूज़ु, कोई भी पुले सिरात को पार नहीं कर सकता। ला यजूज़ु आदुल सिरात इल्ला मन कतबा अली ने जवाब, कोई भी पुलिस सिरात को पार नहीं कर सकता जब तक अली से परवाना ना लिखवा ले। बड़े बड़े उलमा ने लिखा नहीं लिखा है, देखा ना हज़रत सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साहब रसूल जलीलुल कदर साहब उनसे रिवायत है। फिर सुनो क्या फरमाते हैं कि कोई भी पुलिस सिरात को पार नहीं कर सकता जब तक अली से परवाना न लिखवा ले। मैं हाथ जोड़ के अर्ज करूं कि मुसलमान तो नबी से लिखवाने का आदि नहीं है, अली से क्या काम लिखवाएगा? नारे
चेहरे को देखना इबादत है, अली के चेहरे को देखना इबादत है। नज़रो इला वजह अली इबादत, अली के चेहरे को देखना इबादत है ना। तो मेरा मोहम्मद सूरज, मेरा अली, पीछे वाले गेट के पास जो बैठे, बात पहुंच रही है भाई? अगर पहुंच रही है तो बताए मेरा मोहम्मद क्या है, मेरा अली क्या है? इधर मेरा मोहम्मद, मेरा अली। अब मैं एजेंडा को बदलता हूँ और ऐसा बदलूंगा कि ये सुनने वाले को चौंक करने को क्या किया है। कभी आदमी का मुंह बदल जाता है। अभी तक क्या है कि मोहम्मद सूरज अली जाके हादिसे के साथ पढ़े, उर्दू तर्जुमा मौजूद है और मौलाना अब इबारत पढ़ने जा रहा हूँ। जब रसूल अल्लाह चादर सैयदा सलामुल्लाह अलैहा, जब रसूल अल्लाह चादर सैयदा में तशरीफ ले गए और चादर ओढ़ के लेट गए तो नबी की बेटी शहजादी फातिमा ज़हरा फरमाती है फातिमा ज़हरा कहती है कि मेरे बाबा का चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह चमक रहा था। सुनो, मेरी बात नहीं मानो, तर्जुमा जाके देखना है ना। तर्जुमा ना बने तो मौलाना से तर्जुमा करवा रहा है। ये इनको इन रोका हुआ है परवरदिगार, इनकी हवाले सजा को पूरा फरमाए। आप तमाम हाज़िरीन मजलिस की हवाले सजा को पूरा फरमाए और मरहूमीन जिनके साले सवाब की वजह से उनके दर्जा बुलंद फरमाए। मोहम्मद सूरज अली चाँद अब तक कहेंगे क्या, अब शहजादी क्या करेंगे? शहजादी कहती कि मेरा बाबा जब चादर ओढ़ के लेट गया तो शहजादी कहती मैंने अपने बाबा को जब देखा तो मेरे बाबा का चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह चमक रहा था। किसकी तरह? चांद की तरह। मोहम्मद है कौन? सूरज। बदल के नहीं, रुक जाओ। मोहम्मद है सूरज। शहजादी कह रही कि मेरे बाबा का चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह चमक रहा था, है ना। अब रुक जाओ, सोचो कि मैं कहां से कहां ले गया। कभी ऐसा नबी ने हिजरत की, नबी ने हिजरत की और अली को बिस्तर पर सुलाया। अच्छा, फेवर देके नहीं सुनाया, जानेदारी करके नहीं सुनाया। ये नहीं कहा कि जानी बिस्तर पर सो जाओ, तुम सो जाओ, मैं जा रहा हूँ, ऐसा करना नहीं। अगर जानेदारी करके अली को बिस्तर पर सुला देते ना तो बाद में लोग यही कहते हैं कि भाई ठीक है, मुशरिक नंगी तलवारें लिए खड़ा था नबी को कत्ल करने के लिए, कोई मसला थोड़ी था, हम भी नबी के बिस्तर पर सो सकते थे, लेकिन नबी ने हमसे पूछा ही नहीं। मेरा मोहम्मद तो आलिमुल गैब है ना, उम्मत के मिजाज के वाकिफ, तो जानेदारी करके अली को नहीं सुनाया बिस्तर पर। सवाल किया, कहने लगे अय्युकुम, यही तो अल्लाह फरमाए अय्युकुम, है कोई तुम में से जो आज की शब मेरे बिस्तर पर सोए? अय्युकुम, कुम के माने तुम, अय्युकुम है कोई तुम में जो आज की शब मेरे बिस्तर पर सोए? ओपन ऑफर, नबी ने कहा कि भाई है कोई आज की शब मेरे बिस्तर पर सोने वाला? कोई आगे नहीं बढ़ा। वो आगे बढ़ा जिसने दावत जुलैशिरा में वादा किया, अबू तालिब का बेटा। और आगे बढ़ने के बाद अबू तालिब का बेटा कहने लगा मेरे नबी से कि या रसूल अल्लाह, क्या मेरे सोने से आपकी जान बचाएगी? अली आगे बढ़े और रसूल से कहने लगे या रसूल अल्लाह, क्या मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी? कहा या नहीं बच जाएगी। फौरन सजदे शुक्र अदा किया, है ना। तो अली ने सवाल किया ना, खुदा की कसम अली की तारीफ उठा के देखो, पढ़ो अली की तारीफ। नबी ने जो अली से कहा वो अली ने किया, पलट के कभी सवाल नहीं किया। तुम
कब, कैसे, कोई सवाल नहीं। जो नबी ने हुक्म दिया अली ने उस काम किया। पलट के सवाल नहीं किया। या अली बदर के कुएं से पानी लिया, या अली कंधों पे खड़े होकर बुतों को तोड़ दिया, या अली अमर का सर लिया, या अली खैबर फतह कर दिया। जो कहा नबी ने अली ने किया। पलट के कभी सवाल नहीं किया। मैदान समझ में आ गया अली का। आज पूछ रहे हैं, आज या रसूल अल्लाह क्या मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी? तो या अली आपका तो ये मिजाज ही नहीं है। ये आज सवाल पूछने की जरूरत क्यों? क्या भाई यही तो बताना था कि नबी की जान मेरे सोने से बचेगी, साथ में जाने से नहीं बचेगी। तो मेरा मोहम्मद सूरज, अली चांद। शहजादी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने क्या कहा कि मेरे बाबा का चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह। जब नबी चादर ओढ़ के लेटे, चादर यमानी ओढ़कर, तो नबी की बेटी क्या फरमा रही है कि मेरे बाबा का चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह चमक रहा था, चांद की तरह। मोहम्मद है क्या? सूरज। यानी सोदा। अली रसूल की चादर ओढ़कर सो गए। अली रसूल की चादर ओढ़कर सो गए। मुशरिक रात भर के समझता रहा कि मोहम्मद सो रहे। मुशरिक रात भर के समझता रहा कि मोहम्मद सो रहे हैं। और यही तो है ना, रात भर मुशरिक ने क्या समझा कि मोहम्मद सो रहे हैं। अली है चांद। अली क्या है? चांद। वो रात भर क्या समझते रहे कि सूरज सो रहा है। और यही तो है ना। तो अब समझ में आया कि अली बहुत रखना, मोहम्मद ऐसे सूरज को कहते हैं कि अगर चादर ओढ़ ले तो चांद नजर आए, और अली ऐसे चांद को कहते हैं कि चादर ओढ़ ले तो सूरज नजर आए। पहुंच गई बात। अब मैं आ गया चादर यमानी तक। कहां तक आ गया मैं? चादर यमानी तक। तो जब आ गया तो यहीं पर रुकूंगा बात को, इसी मकान पर रुकूंगा बात को। लेकिन एक फुटनोट जो एक कमेंट हत्या करके फिर आऊंगा। एक कमेंट, मुशरिक रात पर क्या समझता है? नबी सो रहे, सूरज सो रहा है, नबी सो रहे। मुशरिक ये समझते रहे कि चादर के नीचे मोहम्मद रसूलुल्लाह सो रहे। अभी मैंने सहाबी रसूल के हवाले से हदीस बयान किया। अब उम्मुल मोमिनीन की 2 हदीसें सुन लो। दोनों हदीसें उम्मुल मोमिनीन से, अज़वाज रसूल से हदीस है। वो फरमाती है